मूवी की शुरुआत में हम एक किसान को देखते हैं जो कि एक पुतले को अपने खेत में लगाता है ताकि वो अपनी फसल को जानवरों और पक्षियों से बचा सके। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई पुतला नहीं है बल्कि एक जिंदा लड़की है और उसे कपड़ों में लपेटकर वहां पर एक पुतले की तरह बांध दिया गया है। उसी वक्त वहां पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और वो उस लड़की की आंखों को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम ऐश, फेप्सी, एली और डिवॉन होता है। वो सभी लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए हाइकिंग पर जा रहे होते हैं। तभी बीच में ऐश को टॉयलेट आने लगता है, इसलिए वो लोग गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं। ऐश और डिवॉन टॉयलेट करने के लिए चली जाती हैं। पीछे गाड़ी में बैठकर फेप्सी और एली बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है और वो किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है, जिसे देखकर एली बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल उस अंगूठे को ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने नीचे गिराया था। अब फेप्सी वाइपर ऑन करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्लड कांच पर फैल जाता है। इसलिए एली बाहर निकलकर ऐश और डिवॉन को अपनी बातों में बिजी रखता है ताकि वो इस कटे हुए थंब को देखकर डरे नहीं। तब तक फेप्सी सब कुछ साफ कर देता है और अब वो सभी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक लेक और खाड़ी है जहाँ पर जाकर हम आज का दिन स्पेंड कर सकते हैं। बाकी तीनों फ्रेंड उसकी बात को मान लेते हैं और अब वो लोग अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके पैदल ही लेक की तरफ निकल जाते हैं। तब उन्हें वहाँ पर एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि इससे आगे जाना मना है, लेकिन वो सभी उस पर बिना ध्यान दिए ही आगे की ओर निकल जाते हैं। तब आगे जाने पर उन्हें खेत में लगा हुआ एक पुतला दिखाई देता है। अब वो सभी उस फार्म के पास से होते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन तभी डिवॉन देखती है कि उस एरिया में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। इसलिए वो फेप्सी पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसी ने घूमने के लिए ये लोकेशन सेलेक्ट की थी। आगे जाने पर ऐश को एक कौवा उंगली खाते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फेप्सी उन्हें बताता है कि वो बस किसी कीड़े को खा रहा था, इसलिए वो सभी बिना सोचे आगे की ओर निकल जाते हैं। हालांकि एली और फेप्सी को पता होता है कि वो एक इंसानी उंगली थी। उसी वक्त हम खेत में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसके मुंह पर एक नकाब होता है। अब वो अपना नकाब हटाता है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो फार्मर आ जाता है और उसे एक रस्सी से खींचकर नीचे गिरा देता है और बाद में वो अपनी कुल्हाड़ी से उसे काट कर मार देता है। दूसरी तरफ वो चारों चलते हुए काफी थक जाते हैं। तब फेप्सी अपने अंडरवियर से एक फाइन निकालकर ऐश को देता है और उन दोनों को वहीं पर रुकने की कहकर वो दोनों ऊंचाई पर लेक देखने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऐश और डिवॉन को झाड़ियों के पीछे छुपकर कोई देख रहा होता है। वहीं ऊपर जाने पर फेप्सी देखता है कि एक तालाब बिल्कुल उनके सामने ही है, इसलिए ऐश और डिवॉन भी ऊपर चली जाती है। अब वो सभी तालाब को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फेप्सी अपने पूरे कपड़े उतार कर तालाब के अंदर चला जाता है और बाद में ऐश और डिवॉन भी तैरने के लिए चली जाती हैं। लेकिन एली अभी तक बाहर ही खड़ा होता है क्योंकि वो ऐश से प्यार करता है और उसे उन सब के साथ नहाने में शर्म आ रही थी। लेकिन बाद में ऐश भी उसे अंदर आने के लिए कहती है तो वो भी अंदर चला जाता है और वो चारों मिलकर वहां खूब एंजॉय करते हैं। कुछ देर नहाने के बाद वो सभी बाहर आकर अपने कपड़े पहनते हैं। तब डिवॉन कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं और ऐश यहीं पर रुकते हैं और तुम दोनों वापस जाकर गाड़ी यहाँ पे ले आओ। फेप्सी उसकी बात मान लेता है और एली के साथ वहां से वापस निकल जाता है। पीछे ऐश और डिवॉन अकेले बैठी होती है। तभी ऐश को वहां पर किसी के होने का शक होता है, लेकिन डिवॉन उसकी बात नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर जब वो दोनों गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर अपनी कार नहीं मिलती, इसलिए वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। फेप्सी एली को डांटने लगता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की थी जिसे वो ट्रिप के लिए उधार मांग कर लाया था। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ उन दोनों को फिर से किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों डर कर वहां से भाग जाती हैं और दौड़ते हुए उन दोनों के पास जाती हैं। उन्हें देखकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी कार चोरी हो गई है। ये सुनकर ऐश और डिवॉन भी परेशान हो जाती हैं क्योंकि अब शाम होने वाली होती है और वो सभी भूखे और प्यासे थे क्योंकि उन सबके खाने पीने का सामान उस गाड़ी के अंदर ही था। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें फार्मर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो उनकी बात को सुने बिना ही वहां से चला जाता है। इसलिए अब वो लोग उसे खेत में जाकर ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां पर एक कांटेदार जाली होती है जिसकी वजह से उन्हें निकलने में काफी दिक्कत है। बाकी लोग तो किसी तरह निकलकर दूसरी ओर चले जाते हैं, लेकिन फेप्सी के निकलते समय एक वायर उसके पैर पर फंस जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। एली वायर को बाहर निकालता है तो उसका पैर और जख्मी हो जाता है, इसलिए वो अपनी शर्ट से उसकी ब्लीडिंग को रोकता है। बाद में वो दोनों आगे उस किसान को ढूंढने के लिए खेत में चले जाते हैं, लेकिन फेप्सी ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, इसलिए ऐश और वो दोनों एक पुतले के पास रुक जाते हैं और डिवॉन एली के साथ कुछ हेल्प ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन मक्के का खेत बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से वो आगे चले जाते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है और एली हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन डिवॉन उसे शांत होने के लिए कहती है और जबरदस्ती उसे किस करने लगती है। एली उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं फेप्सी के साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन डिवॉन उसकी बात नहीं मानती
और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। दूसरी ओर फेप्सी का दर्द लगातार बढ़ रहा था, इसलिए वो ऐश को एक सिगरेट पिलाने के लिए कहता है। वहीं अब एली और डेवॉन एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एली को सिटी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डेवॉन को रुकने को कहता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो किसान उसे मारकर बेहोश कर देता है। उसे देखकर डेवॉन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसे भी मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उन दोनों को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। उन दोनों का इंतजार करते हुए फेप्सी और ऐश को काफी देर हो जाती है और अब रात भी हो जाती है। तभी ऐश नोटिस करती है कि वहां पर लगा वो पुतला मूवमेंट कर रहा है। उसी वक्त फेप्सी कहता है कि मुझे फ्रेश होना है, इसलिए ऐश उसे उठाकर वहां से फसल के पीछे ले जाती है। दूसरी ओर वो किसान डेवॉन को अपने घर में ले जाता है, जहां पर हम देखते हैं उसने कुछ और लोगों को पहले ही बंदी बनाया हुआ है। अब वो डेवॉन को भी वहां पर बांध देता है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। इसलिए वो किसान परेशान होकर उसके मुंह को एक धागे से सिलकर बंद कर देता है। बाद में वो दूसरी लेडी को उठाकर वहां से ले जाता है। दूसरी ओर फेप्सी फ्रेश होने में काफी टाइम ले लेता है, इसलिए ऐश वहां पर खड़ी उस पुतले को देखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसमें से कुछ कीड़े बाहर निकल रहे हैं, इसलिए वो डर जाती है और फेप्सी को थोड़ा जल्दी करने के लिए कहती है। फिर वो किसान एली को भी घर में ले आता है। तब डेवॉन उसे होश में लाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, जिससे उस किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो एक मास्क लाता है और उसे डेवॉन को पहनाकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर ऐश को फेप्सी भी जवाब नहीं देता, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। वो आदमी उसे चुप होने के लिए कहता है और बताता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। बाद में वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों उस घर के पास चले जाते हैं। वो आदमी उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं उन सब में जिंदा इंसान है और ये सब मेरे डैड करते हैं, क्योंकि मेरी माँ की मौत के बाद उन्हें सदमा लग गया था, जिसके बाद वो यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। वो आदमी ऐश को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसका डैड होता है, जो कि वहां पर फेप्सी को लाता है। अब वो दोनों उसे बांधने लगते हैं। तब वो किसान एली की बॉडी को एक लकड़ी के क्रॉस पर बांधकर उसके हाथ में कीले ठोक देता है। ये सीन वहां पर छुपी ऐश से नहीं देखा जाता और वो वहां से बाहर निकलकर उसे रोकती है, लेकिन वो किसान उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब वो दोनों एली को बाहर ले जाकर उसका भी पुतला बना देते हैं। वहीं जब ऐश को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी उसके पास उस किसान का बेटा आता है, जो उसे खोलकर वहां से बाहर ले जाता है और उसे एक टॉर्च देते हुए कहता है कि तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाना, यहाँ पर आगे जाकर तुम्हें एक रॉड मिल जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसका डेविल डैड यहाँ पर आ जाता है, इसलिए बेटा अपने डैड पर चाकू तानकर ऐश को वहां से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसके बाद वो अपने डैड से माफी मांगने लगता है। तभी वो उसे चाकू से मार देता है। वहीं ऐश खेत में भागती है, लेकिन अभी तक उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है, जिसे वो एली समझकर उसके पास जाती है। लेकिन वो किसान होता है, जिसे देखकर ऐश वहां से भागने लगती है, लेकिन वो भी उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर ऐश नीचे गिर जाती है। तब वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वो चाकू से अटैक कर उसे बहुत ज्यादा पीटती है। अब वो उसे घायल समझकर वहां से भागने लगती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि फेप्सी होता है, जिसका पुतला बनाया हुआ था। अब ऐश उसे फ्री करने के लिए कीले निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वो किलर वहां पर आकर ऐश पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है और भागते हुए खेत के बाहर निकलकर नीचे गिर जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है और खड़ी भी नहीं हो पाती। तभी उसे वहीं पर खड़ी सामने एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसमें बैठा कपल हाई वॉल्यूम म्यूजिक के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसी वजह से वो ऐश के चिल्लाने की आवाज सुन नहीं पाते हैं और तभी वो किलर उसे वापस लेकर चला जाता है। और एंड में हम उन सभी के पुतले देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की के पुतले को देखा था वो ऐश का ही होता है और बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।